और पर न में परे संति, पर मुझ रूप नहीं होता, फिर मैं कैसा हूं? बस सिंपल क्या कहा, नानम अहम इक्को। उस गायक की प्रतीति आती है जिसका बार बार कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में प्रयोग किया है कि आत्मा अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारु। जो ये बात 38 गाथा में हमने बार बार सुनी भी है। तो उस गायक आत्मा की मैं एक ज्ञान स्वभावी हूं, बस ऐसा अपने को बार बार अभ्यास चिंतन के निमित्त से और स्वानुभव के निमित्त से ये बार बार करेंगे तो उसी का नाम यहां कर क्या कहा, यदि जो झायदी झाने, यानी ध्यान में इस प्रकार का वो विचार करता है पुनः पुनः, उसी का नाम ध्याता है। ये हो गया। अब व्यवहार में ध्याता बनने के लिए, जैसे पति बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहदेव जी, पति बनने के लिए क्या किया आपने? हाँ, शादी करना पड़ता है ना, कि बिना शादी के हो सकते नहीं। तो ऐसे ही यहां ध्याता बनने के लिए व्यवहार से 8 बातें कही है ना। यहां ज्ञानार्णव में 8 अच्छी तरह से अपना ये जो ज्ञायक आत्मा जो पर रूप होता नहीं, जिस रूप होते नहीं, ऐसे आत्मा का ध्यान होने के लिए व्यवहार में किस प्रकार के परिणाम होने चाहिए उस ध्याता के, उसके 8 लक्षण यहां पर शुभचंद्र आचार्य ध्यान का वर्णन करते हुए श्लोक नंबर उसका है, उस यानी यहां पर ये चौथा सर्ग है, इसका चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय का यहां 6वां श्लोक है, उसमें 8 लक्षण दिए हैं। अब ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि आप कौन है? ध्याता माने यानी ज्यादा कुछ नहीं समझता तो इतना ही, मैं पर नहीं, पर मुझ रूप नहीं, मैं एक ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा जो पुनः पुनः विचार करेगा वो कौन? ठीक है, आप सब ध्याता। हाँ, अब उसके व्यवहार से जो व्यवहार से बताए गए लक्षण है उसकी चर्चा करते हुए कहते, देखो, मुमुक्षुः जन्म निर्विन्नाः शांत चित्तो वशीः स्थिरः जिताक्षः संवृतः धीरः ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। फिर से 8 हो गए ना? फिर से एक बार। हाँ, पहला मुमुक्षु, दूसरा जन्म निर्विन्नः, जन्म से विरक्त, शांत चित्त, वशी यानी वश हो, स्थिर हो, जिताक्ष हो, संवृत हो, और कितने हो गए? धीर हो। 8वां क्या है? धीर। अब इसका विश्लेषण जो थोड़ा किया है पढ़ता हूं कि ध्याता को मुमुक्षु होना चाहिए, ये पहली शर्त रखी, मुमुक्षु है ना। क्या कहते देखो, शास्त्र में ऐसे ध्याता की प्रशंसा की है जो मुमुक्षु हो, अर्थात मुमुक्षु का अर्थ है ना, मुक्त होने की जिसकी इच्छा है। आप अब 2-3 दिन में शिविर से मुक्त होने की इच्छा करेंगे, मुझे पता है ना, यानी हमारे अनुभव है, बाकी कुछ नहीं। 2-3 दिन में आप ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं, अब क्या करे, कैसे करे, वही बातें बार बार आएगी। तो ध्यान शिविर से मुक्त, लेकिन यहां संसार से मुक्त होने की जिसकी तीव्र धगस है वही यहां पर ध्याता कहलाएगा, है ना। किसको ध्याता कहा? जिसको मुक्त होने की, मुक्त समझता है, मुक्त की भाव वासना है आपको। बंधे हुए पशुओं से पूछो तो मुक्त की भाषा समझ में आएगी कि मुक्तता क्या होती है ना। स्कूल के बच्चों को पूछो कि मुक्ति का भाव क्या है, क्योंकि स्कूल में जब बैठते हैं क्लास में, और जब बेल बजने की राह देखते छूटने की, तो या एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो एक अभ्यास का पूरा टेंशन खत्म, तो वो है
यानी ये भावना। तो ऐसे ही संसार यानी हमने अभी सोचा ही नहीं वास्तव में। मैं सच कहता हूं, अगर मोक्ष के संबंध में, मुक्ति के संबंध में थोड़ा भी चिंतन करते ना, तो संसार करने की भावना ही नहीं, या सांसारिक विकल्प, सांसारिक भाव यानी ऐसे जबरदस्ती करने पड़ेंगे। अगर वास्तव में अंदर में मुक्त होने की इच्छा होगी तो। अभी मुक्ति पता ही नहीं है, यानी बहुत सारा मुक्ति का आचार्य ने वर्णन किया है, बहुत सारा वर्णन हम पूजा आदि पाठों में पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं दिया है। वो जो स्वरूप बताया है मुक्ति का, उसके लिए विचार करने के लिए हमने समय कब दिया है? याद करके देखो। बस स्वाध्याय के काल में जब चर्चा चलती है तब सुनते हैं, बाद में फिर अपने काम में लग गए। कभी थोड़ा बहुत यानी ऐसा आराम से। आज एक शब्द बताया, क्या बताया? मोक्ष, मुक्त है ना, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित। ऐसे मुक्ति का, मोक्ष का सुंदर वर्णन पीछे दिया 2 श्लोकों में, अभी वो विषय बाद में रखते हैं। लेकिन मोक्ष, क्योंकि सर्वार सिद्धि की जो भूमिका बनाई है पूज्यपाद आचार्य ने, उसमें उन्होंने यही चर्चा की कि जिज्ञासु जीव जो आत्मा का हित करने की इच्छा रखने वाला है, वो प्रश्न पूछता है कि आत्मा का कल्याण किसमें है। मुनिराज से जब प्रश्न पूछा तो आत्मा ने मुनिराज ने एक ही शब्द में जवाब दिया, मोक्ष। अब उसको मोक्ष क्या पता नहीं, फिर उसने जिज्ञासा की, ये मोक्ष क्या चीज है? तो मोक्ष का एक सुंदर लक्षण दिया है। मोक्ष का लक्षण अनेक जगह सुंदर सुंदर दिया है, लेकिन उस मोक्ष के विषय संबंध में या मोक्ष में जो आनंद है उसकी चर्चा भी प्रवचन सार की 13 नंबर गाथा में आई है। ऐसयमाद समुत्थम विषयातीदम अनोवम अनंतम अविच्छिन्नम च सुहम शुद्धोगप्प सिद्धानम। शुद्धोपयोग से जो अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, उनके सुख का वर्णन करते हुए उन्होंने ये सारे विशेषण दिए कि उनका सुख अतिशय है। उनका सुख कैसा है? ऐसय आद समुत्थम, आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। अब ऐसे ऐसे विशेषणों के निमित्त से हमें ऐसा उत्साह आता है क्या उस सुख को प्राप्त करने के लिए? हाँ, होंगे। आज सुबह ही आपने बोला था कि ध्यान का फल तो हमको पता है ना? फल पता माने अतीन्द्रिय आनंद फल पता हो, वो वही पता अगर अच्छी तरह से हो ना, तो फिर ध्यान हो ही जाएगा। मुझे ये कहना, थोड़ा विषय साधन के विषय और साधन के बारे में पता हो, ध्यान के बारे में पता हो, तो आनंद फल आए। आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद फल है, उसकी अभी हमें जिज्ञासा ही नहीं है वास्तव। मोक्ष को एक कहने के लिए अलग बात है, हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, पूछा जाए तो कह भी देंगे, लेकिन मुक्ति की जब बात आएगी तो आपको सब है ना, आपसे सब छुड़ाया जाएगा, छुड़ाने की बात आएगी तो आप बोलेंगे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे वो रुद्ध मनुष्य परेशान था ना, वो एक रुद्ध, वो उसके साथ सारे बालक छोटे छोटे उसके नाते पोते, क्या बोलते हैं उसको, पोते वगैरह खेल रहे थे उसके साथ। कोई उसकी मूंछ खींच रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है, कान खींच रहा है, कुछ ना कुछ उसके सिर पर बैठ रहे हैं, ऐसा परेशान हो गया। वहां से एक मुनिराज आए तो परेशान दुखी था। फिर वो बोला सहजता से कि इस दुख से मुझे कोई छुड़ा, इनसे पिंड छुड़ाओ मुझे। तो जा रहे थे मुनिराज जी, तो बोले क्या क्या प्रॉब्लम है? ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इनसे आप कुछ मंत्र हो आपके पास? तो है मेरे पास, मेरे साथ चलो। कहा आपके साथ? इनको छोड़कर नहीं, यही पर चाहिए है ना। संसार में ही हमें मोक्ष का सुख चाहिए, ऐसे यानी विषय कषायों के साथ अतीन्द्रिय सुख चाहिए, जबकि दोनों बातें पूरी विपरीत है। तो चलो, चर्चा क्या थी? पहला अध्यात्म का पहला लक्षण क्या? मुमुक्षु चाहिए, माने मोक्ष का इच्छुक चाहिए। अगर वह मोक्ष यानी मुक्ति का इच्छुक ना हो तो उन्होंने दिया, क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो मोक्ष के कारण ध्यान को क्यों करे? क्यों करे? यानी जब भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी ध्यान ही चलेगा ना बार बार, दूसरा कुछ नहीं है, जब भी आपको लगेगा कि अब बस आराम करते हैं,
ये बात याद रखना, हम मुमुक्षु है, आराम करने के लिए नहीं है, क्योंकि आराम यहां का आराम हराम होगा, समझना है ना, क्योंकि यहां समय फिक्स है। मनुष्य पर्याय जैसे पर्यायों का समय फिक्स है, ऐसे ही कि यहां का भी समय फिक्स है ना, 10 दिन का फिक्स करके ही आया ना, क्या ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे यहां एक ये चलती है, क्या बोलते हैं, हर साल वो आळंदी से पंढरपुर एक जाते हैं 10-11 लाख लोग, वारी जाती है। तो उसमें पुराने जमाने में एक आदमी था, वो भी जाता था, वो आळंदी करके पुणे के पास गांव है, वहां से पंढरपुर तक जाते थे लोग। कम एक 220 किलोमीटर है वो अंतर, 220 किलोमीटर, 200, हाँ उतना ही, 200-220 के करीब अंतर है वो। तो एक देहात का आदमी वो भी जाता था वहां से, वो पैदल आते हैं सब लोग, पालकी ले जाते हैं। तो उसमें एक आदमी जाता था, तो कैसे जाता था पता है, घर से पूरा झोपड़ा, उसका झोपड़ा ही था सिर्फ, है, और कुछ सामान हो, पूरा उसमें आग लगा देता था। आप आग लगा कर आए हो क्या? नहीं विचारों से, बाहर से तो नहीं लगाएंगे। वो वास्तव में उस झोपड़े को जला देता था कि बस अब मैं भगवान का बनने जा रहा हूं, और वो ऐसी निर्विकल्प होकर, बाहर की कोई चिंता, घर की वापस कोई चिंता ना हो। और हम आप सब साथ में मोबाइल कौन कौन नहीं लेके आया? गलत प्रश्न। मम्मी जवळ दिला असतील तुझा? नाही आणलाच नाही, मोबाईलच नाही तुझ्याकडे? मोबाईल आहे ना, ठीक। तो मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो वो आदमी पूरा घर जलाकर जाता था कि जिससे विकल्प ना हो। ऐसी हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं, घर आदि के विकल्प न आने हो, तो ऐसा कुछ दिमाग चला जिससे कि वे विकल्प हमें परेशान ना करें, ये कहना था। तो क्या कह रहे थे कि बिना, ये कह रहे ना बिना मुमुक्षु के, क्योंकि यहां अगर ध्यान बस हो गया ऐसा समझेंगे, क्योंकि 10 दिन कम से कम 10 घंटे, उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना हो तो ज्यादा 12 घंटे तक, तो 13 घंटे तक लाभ ले सकते हैं अगर ईमानदारी से आप बैठे तो। नहीं तो यहां तो हम 10 घंटे बिठाएंगे ही, पूरी समय सारिणी, यानी सुबह कितने बजे से चर्या शुरू होगी और रात को कितने बजे तक वो चलेगी, वो सारी समय सारिणी बोर्ड पर लिखी जाएगी। और आपको घड़ी आदि का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समय समय पर बेल रखी है, बराबर बजेगी। आपको भोजन के लिए जाना है, आप ये टेंशन मत लेना कि मुझे कोई भूल गया, तो सबको रूम में जाकर देखा जाएगा कि भोजन के लिए आए हैं कि नहीं है, कुछ परेशानी है, सारी चीजें बेल पर चलेगी। आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। प्रोग्राम सुबह से शाम तक का बता देता हूं अभी कि आया है विषय। तो सुबह 5 बजे जागरण की बेल होगी, 5 बजे, उससे पहले यहां हॉल में आना नहीं किसी को। सुबह 5 बजे, 5 से 5:15 अपने हाथ मुंह धोकर यहां पर 5:15 बजे तक आओ। 5:15 से 7 बजे तक यहां आप ध्यान कर सकते हैं, है ना। ध्यान करने के लिए वो टाइम है सुबह का। या तो पहले आपको जो व्रतिक है वे बाद में, सूर्योदय के बाद में कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उनके लिए बाद में ये कपड़े आदि धोने का, यानी सूर्योदय के बाद का। और जिनको सुबह व्रती है और पहले नहाना धोना है और बाद में यहाँ आकर ध्यान में बैठना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप उठने के बाद फिर नहा धोकर यहाँ आकर ध्यान में बैठे तो 8 बजे तक के आपको टाइम है सुबह का, है ना। वैसे 5:15 से 7 तक, या जिनको पहले नहा धोकर यहाँ आकर बैठे तो 6 से 8 बजे तक यहाँ आपको टाइम है। फिर 8 बजे नाश्ते की बेल होगी, तो बेल बजने के बाद आपको किसी को रूम में, किसी को आपके साथ जो है उनको भी, आपको अगर वो सो रहा है या आप उनकी चिंता मत करो, आप अपना नीचे मुंह देख करके अपना अपना चिंतन करते हुए और निरंतर कि मैं खाने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं, इस चिंतन के साथ ही भोजन कक्षा में जाना है। 8 से 8:30 वहां नाश्ता होगा,
8:30 बजे फिर बेल होगी, फिर 8:30 से 10:30 तक यहाँ पर रूपस्थ ध्यान के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हुए हम अपने आत्मा का वेदन करने का प्रयत्न करेंगे। 10:30 से फिर 11 बीच में टाइम है, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो कमरे में जा सकते हैं, जिनको बैठना है बैठ सकते हैं। ऐसे 11 बजे से 12 बजे तक भोजन का टाइम रहेगा। ये सारा लिखा रहेगा बोर्ड पर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और यही प्रोग्राम 10 दिन का रहेगा, बोर्ड पर सिर्फ तारीख चेंज होगी, यानी डेट चेंज होगी, प्रोग्राम 10 दिन का यही रहेगा। तो और तिथियां वगैरह सब लिखी जाएगी, अष्टमी चतुर्दशी वगैरह, जिनको कुछ अष्टमी चतुर्दशी के विशेष विकल्प है भोजन आदि संबंधी, इस अपेक्षा से वो तिथियां उस बोर्ड पर लिखी भी जाएगी। 11 से 12 भोजन होगा, 12 से 1 बजे तक वापस यहाँ आपको ध्यान में बैठना है। 1 बजे से फिर 2 बजे तक आपको विश्रांति का समय, कमरे में जाकर आपको विश्रांति कर लेनी है। फिर 2 बजे की बेल होगी, आप मुंह वगैरह धोकर 2:15 बजे तक यहाँ आकर बैठेंगे। 2:15 से 4:15 तक फिर यहाँ पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से फिर थोड़ी सी सूचनाएं देते हुए आप ध्यान करेंगे। फिर यानी ध्यान ही चलेगा, वहां पर प्रवचन नहीं रहेगा जो आज चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान ही चलेगा। वो उस प्रकार से वो थोड़ा सा पिंडस्थ ध्यान का अवलंबन लेकर विषय चलेगा। फिर 4:15 से 5 बजे तक आपको ध्यान करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो कर सकते हैं। फिर 5 बजे फिर बेल होगी, बेल के साथ फिर शाम का जो कुछ नाश्ता आदि है वो चलेगा। फिर 5:15 5:30 बजे तक आपका वो होने के बाद थोड़ा बैठने से थोड़ा महिला और पुरुष दोनों अलग अलग जगह घूमने के लिए बाहर थोड़ा प्रदक्षिणा जिसको बोलते हैं, तो प्रदक्षिणा देते हुए इधर उधर देखना नहीं है ना, चिंतन करते हुए नीचे देखकर जीव जंतु की रक्षा करते हुए, क्योंकि आप साधु आर्यिका हो और 5 समितियों का भी पालन अच्छी तरह से करे। 5 महाव्रत भले न, अपरिग्रह महाव्रत भले ना हो, लेकिन अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इनका भी बाहर सब छोड़ने, यानी इस क्षेत्र के बाहर जो होने वाली हिंसा, असत्य है ना, उसके लिए आप सब महाव्रती हो जाओगे, क्योंकि उस सब के पाप के आश्रय से आप 10 दिन के लिए बचने वाले हो। तो 5:30 से 6:30 बजे तक आप प्रदक्षिणा वगैरह लगाएंगे। 6:30 बजे यानी आज जिसको फिर बाद में आकर ध्यान में बैठना है तो बैठ सकते हैं। 6:30 पौने 7 बजे तक, पौने 7 बजे या 7 बजे फिर बेल होगी। आपको यहाँ आकर स्वयं ध्यान करना है 7 से पौने 8 बजे तक या पौने 7 से 7:30 बजे तक, जो भी 10-15 मिनट का होगा कुछ। तो 7:30 बजे से फिर 15 मिनट का गैप रहेगा, पौने 7 से 7:30 हो गया तो फिर 15 मिनट में आप फिर वापस रूम में जाकर आना है तो। और पौने 8 बजे फिर एक शाम को रूपस्थ ध्यान का ये लगाया जाएगा पेन ड्राइव पर, तो उसको लेकर फिर पौने 8 से 8:30 या पौने 9 बजे तक जो चलेगा वो उसको उसके आश्रय से ध्यान करेंगे। और 9 बजे, पौने 9 या 9 बजे आप सबको अपने अपने कमरे में जाकर विश्रांति करनी है। यही प्रोग्राम 10 दिन के लिए चलने वाला है। 9 बजे के बाद यहाँ कोई बैठेगा नहीं, 5 बजे से पहले यहाँ कोई आएगा नहीं। और जो ध्यान के काल है जो बताए 5:15 से 7, या जो दोपहर और सुबह का है 8:30 से 10:30 और 2:15 से 4:15, या जो बाकी शाम को 7 से 9 वगैरह जो है, उन कालों में यहीं पर आपको बैठना है। और ध्यान में अगर आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है तो चेयर पर बैठो, आलस आ रहा है तो यहीं पर बाजू में चटाई डालकर लेट भी सकते हो, आराम से थोड़ी सी नींद लेकर फिर ध्यान में बैठ सकते हो। दोपहर में भी नींद आ रही है यहाँ 2, 2:30 बजे, तो आप यहाँ से कमरे में कोई नहीं जाएगा, यहीं पर बाजू में चटाई डालो और यहाँ पर आप लेट सकते हैं। थोड़ी नींद होने के बाद फ्रेश होकर फिर वापस बैठना, लेकिन कमरे में जाना नहीं, क्योंकि आप सब यहाँ ध्यान के लिए आए हो। हमारा काम है, जैसे स्कूल में बच्चे भेजते हैं तो वहां शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, बच्चों से पढ़ाई करके लेना। ऐसे हमारा कर्तव्य कि आपसे, अब बाकी आप नटखट रहेंगे तो आप उतना ही जैसा फल पाएंगे, अच्छी ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो वैसा फल पाएंगे। तो इस प्रकार से वो सारा दिन भर की चर्या वो बोर्ड पर लिखी जाएगी, डेट्स रोज की रोज उस पर आएगी, और अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व तिथि है वो भी वहां पर लिखा जाएगा। ऐसी सिंपल
चर्या है। तो 10 दिन, तो ये किस लिए बता रहा था, 10 कम से कम 10 घंटे आपको चांस मिलेगा, है ना। इसलिए कहा था 10 दिन जो है उसमें 10-10 घंटे, तो 100 घंटे का ध्यान हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके मिनट सेकंड लगा दो, तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो कहना ये था कि जो ध्यान का काल है उसमें ये मुमुक्षु जो ध्याता का पहला लक्षण कहा वो याद रखना है, क्योंकि जो मोक्ष की इच्छा नहीं करने वाला है वह ध्यान में प्रमाद करेगा या ध्यान नहीं करेगा। इसलिए ध्याता का पहला विशेषण यहां दिया कि वह पक्का मुमुक्षु होना चाहिए। दूसरा लक्षण यहां पर बता रहे हैं, कौन सा है ना, दूसरे संसार से विरक्त हो। संसार से माने जो सांसारिक भाव है, राग, द्वेष, मोह और विषय, इंद्रिय विषय आदि है, उनसे विरक्ति। किस लिए, तो उसके लिए यहां हेतु दिया है, क्योंकि संसार से विरक्त हुए बिना ध्यान में चित्त किस लिए लगावे, यानी ध्यान में चित्त लगाने का जो प्रयोजन है वह क्या है, यानी संसार विषय भोगों से के निमित्त से जो होने वाला दुख है, आकुलता है, अशांति है, उसको नष्ट करने के लिए हम ध्यान में बैठे, और फिर यहां आकर उसी को लेकर अगर विचार करें तो फिर यहां ध्यान करने का कोई मतलब ही उसको रहेगा नहीं। इसलिए ध्याता का दूसरा लक्षण क्या दिया, संसार से विरक्त। ये किसके लक्षण चल रहे हैं, पहला क्या है, मुमुक्षु। क्यों मुमुक्षु होना चाहिए, क्योंकि जो मुक्ति की इच्छा नहीं करेगा वो ध्यान नहीं करेगा। दूसरा क्या बताया, संसार से किसे होना चाहिए, ध्याता को। क्यों, क्योंकि संसार से भी अगर विषय कषायों से विरक्त ना हो तो ध्यान करने का कोई उसको प्रयोजन नहीं रहेगा। तीसरा लक्षण बता रहे हैं कि तीसरे क्षोभ रहित शांत चित्त हो, क्योंकि व्याकुल चित्त के ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे अभी यहां फैन बंद कर दिए गए हैं, चित्त है ना, ये क्यों ऐसा चल रहा है, मैं शरीर हूं और शरीर को गर्म हो रहा है, माने मुझे गर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा परिचय बोलते इसको, उष्ण, उष्ण है ना, हाँ, उष्ण परिचय जय है कि क्या है, क्योंकि ये तो उष्णता तो है, गर्मी तो है ना। तो देह के उपकार के लिए तो अपने आप रुमाल चलने लगा, मैं जानने वाला हूं ये गर्म है, तो गर्म एक स्पर्श गुण की अवस्था है, ना उसने मुझ में प्रवेश किया है, ना उसमें दुख है ना। ऐसा कुछ चिंतन हुआ, कुछ नहीं, गर्म हो रहा है कि तुरंत, ये संस्कार है, नहीं करो, मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है ना, फैन भी लगेंगे, प्रॉब्लम कुछ वैसा नहीं है, सब अनुकूलता देंगे। क्योंकि भगवती आराधना में स्पष्ट किया है, पहले अनुकूलता में ध्यान करो, पूरी अनुकूलता। आपको जैसा आसन, अच्छी गद्दी, थोड़ा सा वातावरण प्रसन्न रखने का, ऐसी व्यवस्थित हवा आदि चले, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। उसमें से हमने कहा ना, आपके पाप का उदय हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप कितना पुण्य करो कि अपने आप वातावरण भी ऐसा रहे कि आपका उपयोग अच्छी तरह से लग जाए, है ना। क्योंकि ये बाहर के बहुत छोटे छोटे ऐसे, इसके इतना अभ्यास हो गया है शरीर का, शरीर को सुखी रखने का, तो अपने आप अपना उपयोग वहां चला जाता है संस्कारों से, है ना। यानी एक प्रतिक्षिप्त क्रिया से वो काम हो जाता है, क्योंकि शरीर का सुख माने मेरा सुख, ये अभ्यास है। अब उस अभ्यास को तो चेंज करना है, इसके लिए तो तप कहा जाता है, और ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। तो तीसरी बात क्या कही, ध्याता का तीसरा लक्षण क्षोभ नहीं, व्याकुल चित्त वाले को ध्यान नहीं होता। शांत चित्त वाला, कोई भी स्थिति हो बस शांति, अच्छा यानी अच्छा नहीं बुरा नहीं, जैसा है वैसा है, मैं मात्र
जानने वाला, ये पक्का करना, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम शरीर के उपकार के लिए नहीं, जीव के उपकार के लिए आए हैं। ये बार 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 हैमरिंग करनी है। 10 दिन ये हैमरिंग ही होगा, बाकी कुछ नहीं। और 10 दिन के बाद आप देखना क्या होता है चमत्कार। 10 दिन क्या 2-3 दिन जो अच्छी तरह से करेंगे वो तो उनको तो आप शुरू में ही उसका एक आनंद आएगा। एक मौन लेंगे, आज शाम 7 बजे से आपको मौन चलेगा, यानी अभी वो प्रतिज्ञा देंगे आपको, उसमें आज शाम 7 बजे से 12 तारीख सुबह 12 बजे तक रहेगा वो ध्यान का, मौन का, वो सारी बाद में बता देंगे। चौथा लक्षण बताते हैं। चौथा, वशी कहिए, जिसका मन अपने वश में हो, क्योंकि मन के वश हुए बिना वह ध्यान में कैसे लगे। चौथा, कैसा होना चाहिए ध्याता? वशी। वशी माने मन को वश में रखने वाला। संकल्प विकल्प आएंगे, टेंशन मत लो। संकल्प विकल्प होंगे संस्कारों से, आने दो जाने दो। इसलिए कहा ना कि एक अच्छा लक्षण है ना। जो कोई आदमी बेहोश पड़ा है तो बेहोशी से जागरूक होते हुए पहले थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे हिलाता है, तो ये अच्छा लक्षण है कि बुरा है ना? तो ऐसी जिसको विकल्प आए हैं ये समझ रहा है, उसका ध्यान चालू हो गया। पहले ये समझिए, एक अच्छा लक्षण है। पहला लक्षण है कि उसको प्रतीति में आ रहा है कि मुझ में कितने सारे विकल्प है, कितने। अब आपको समझ में आएगा कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी विकल्प आ रहे हैं, मतलब मेरे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, कितने कषाय विभाव विकार भरे हुए हैं। अब उनको आकर निकलने दो, घबराओ मत, है ना। वो आने वाले हैं, जो अभी आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, वे भी विकल्प आने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास सभी लोगों ने यही आकर बात बताई है कि पहले 2-3 दिन बहुत विकल्प आए, यानी इंटरव्यू लिया जाएगा आखिर के दिन आप सबका 12 तारीख को, कि हर एक को पर्सनली बुलाकर। तो प्रत्येक जो बैठा है उन्होंने यही अपना अनुभव बताया। पहले 3 दिन ध्यान ही नहीं लगा, इसलिए ये 10 दिन का कहा। क्योंकि लोग बोलते हैं 3 दिन का रखो, 5 दिन का रखो, 7 दिन का रखो। 10 दिन के लिए एक घंटा भी कम नहीं, ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं। इसलिए आप टाइम देखना, आज कितनी तारीख है? 2 है ना। शुरू होगा कल से 3, 4, यानी 2 तारीख 7 बजे से हम चालू कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को नहीं छोड़ रहे हैं। 13 तारीख सुबह किसी भी हालत किसी भी कीमत पर 12 तारीख को मौन छूट जाएगा और हमें छोड़ दो बोलो तो नहीं छोड़ने वाले, ये पक्का समझना। हमारा टिकट है, हमारा अमुक है तमुक है, आज ही मत बैठो। जिनको नहीं बैठना है, 12 तारीख जाना है, 8 क्या कितने भी तारीख को बैठो मत, ये पक्का है ना। 10 दिन पूरे, 13 तारीख सुबह 6, क्योंकि प्रतिज्ञा जो दी जाएगी उसमें ये आपसे पंचपर में अरिहंत भगवान की साक्षी से ही नियम दिया जाएगा। 13 तारीख सुबह ही आपका दिशा बंधन छूटने वाला है। 13 तारीख को ही आपका जो रिश्तेदारों से संबंध है वो छूटने वाला है। क्योंकि 12 तारीख को आपको सामान दिया जाएगा, उसमें आपको मोबाइल मिल जाएंगे, तो 12 तारीख को फोन चलेंगे तो आपका नियम भंग हो जाएगा, ये समझना। 13 तारीख सुबह तक, 12 तारीख को सिर्फ मौन छोड़ेंगे हम, कि जिससे आप थोड़ा सा आपके जो कुछ प्रश्न उत्पन्न हो गए, प्रश्न भी निर्माण मत करो, मुझे ये कहना है ना। इसलिए मैंने कहा सिंपल रहो, शिवभूति मुनि की तरह, जीवो अन्य पुद्गलश्चान्य, बाकी सब इसका विस्तार है। आपको अंदर से सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। लेकिन आप जिज्ञासा, ये कैसे, अब ध्यान में जो कोई सूचना मिलती जाएंगी तो फिर इसमें ऐसा क्यों कहा, ये काला रंग का क्यों, ये पीला रंग का क्यों, ऐसे कोई प्रश्न पूछते रहते। ये बाकी आपका उपयोग एकाग्र करने के लिए एकमात्र कुछ सूचनाएं जो आगम में
खुद शुभचंद्र आचार्य ने जो लिखी है बताई है वही बताई जाएगी, और उन सब का अध्यात्म अर्थ भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा विषय आएगा। लेकिन आप बाकी की जिज्ञासा है कि ये कमल, ये कितना बड़ा, और ये पानी, ऐसा कुछ जो भी बातें आएगी उस पर ज्यादा आप टेंशन मत लेना। एक सामान्य आपका उपयोग एकाग्र करने के लिए वो सारी सूचना है। मुख्य एक ही काम करना है, कौन सा? मैं सिद्ध स्वभावी हूं, इस प्रकार से कही तो अपने को श्रद्धान बनना है स्वानुभव प्रत्यक्ष से। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे चौथा लक्षण क्या हो गया? हाँ, वशी होना चाहिए, यानी मन उसका वश। पहला क्या बताया था? मुमुक्षु होना चाहिए। दूसरा, बरोबर। तीसरा, बराबर। चौथा, वश, मन को वश में रखने वाला होना चाहिए। ओके, याद रहेगा ना? क्योंकि कौन है आप? ध्याता है ना, ध्याता की बता रहा हूं ना। और प्रवचन सार में क्या बताया था ध्याता का लक्षण? मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं, मैं एक ज्ञान मात्र हूं। ठीक है, ये याद न रहे, वो याद रहा तो भी चलेगा। अब पांचवा, तो पांचवा क्या है? पांचवे, स्थिर हो, अर्थात शरीर के सांगोपांग आसन में दृढ़ हो। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने चंचल है, यानी थोड़ा देखो, इधर आवाज हो गया तो ऐसा, और यहां आवाज होने वाले हैं, तो आपका उपयोग थोड़ा, आप उपयोग इतना जल्दी खराब होता है, क्योंकि आदत सारी इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानने की होने से उपयोग भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। ये पक्का समझना। इसलिए आसन भी थोड़ा भी आपका है ना, हाथ पैर आंख कुछ भी हिलती है तो जो उपयोग की एकाग्रता है वो नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रयत्न आसन की, अभी शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है, आदत नहीं होती है बैठने की वगैरह, तो उसके निमित्त से, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभ्यास हमें उस स्थिरता का भी उपयोग प्रयत्न पूर्वक कि आसन ऐसा लगाए कि जिससे कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 20 25 यानी वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपने आप आसन स्थिर, यानी भूल ही जाएंगे आप शरीर को, तो आसन के निमित्त से। और जब हमारा अनुभव ये है, उपयोग जब अंदर में लग जाता है ना अच्छी तरह ने, चिंतन और अंदर में आत्मा की प्रतीति ये जब होने लगता है ना, तो 1 घंटा 2 घंटे 2.25 2.5 पौने 3 कुछ नहीं समझता। और उसके बाद अगर खड़े भी हो जाते हैं तो ऐसे कई दर्द महसूस भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें उपयोग ही नहीं था। और ये अपने आप जब ये स्थिर आसन जब बताया, पद्मासन, जरा पीठ सीधी गर्दन सीधी, तो कोई दर्द होने के अवकाश नहीं है ज्यादा। शुरुआत में 2-3 दिन होने वाला है आदत न होने से, लेकिन घबराना नहीं है। तो पांचवा क्या बताया? आसन की स्थिरता, है ना। क्यों? क्योंकि वह ना हो तो उपयोग खराब होता है। इसलिए कहा कि अर्थात शरीर के सांगोपांग आसन से दृढ़ हो, क्योंकि काया चलायमान रहने से ध्यान की सिद्धि नहीं होती। छठे, जिताक्ष हो। छठा क्या कहा? जिताक्ष हो, क्योंकि इंद्रियों को जीते बिना वे विषयों में प्रवृत्ति करती है और ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि यहां 2 का काम ज्यादा चलेगा। कौन से 2 का? आंख और कान। बोलने का तो विषय नहीं रहा, कुछ ना कुछ आप देखने का, क्योंकि आप बाहर घूमेंगे तो रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियां देखेंगे, लोग देखने का प्रयत्न, यानी हालत इतनी बुरी होती है। आपको बताता हूं कि एक जो हम बोर्ड समय सारिणी लिखते हैं ना, समय सारिणी माने जो दिन की चर्या, अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हमने कहा ना, लेकिन फिर भी रोज लोग उस बोर्ड के पास खड़े होकर वो पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, एक एक अक्षर, क्योंकि आप पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं ना। इतनी बुरी
दशा होती है। इतना खराब, इतना आलंबन, यानी व्यसन इतना बुरा है आलंबन का, कि आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे यहां बैठते हो कि मुझे कितने आलंबन की, यानी जैसे वो बूढ़े को लाठी की आवश्यकता है ना, ऐसी हमें आलंबन की कितनी आदत लगी हुई है, ये आपको थोड़े थोड़े समझ में आएगा 10 दिन में। तो क्या कहा, छठवा कहा ना, क्या कहा छठवा? जिताक्ष, है ना, यानी और कान, है ना, आवाज कुछ आएगी तो डिस्टर्ब होंगे, स्वयं को आप डिस्टर्ब करेंगे उसको ऊपर उपयोग देने से। कोई तो बोलेगा, हम तो प्रयत्न करेंगे कोई ना बोले, आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। या तो फिर आप कुछ क्या इशारे, यानी बोलना तो मुंह से बंद हो जाता है यहाँ, लेकिन हमने ये देखा है, इसलिए हमारे यहाँ स्वयं सेवक है, वो तो घूमते रहते हैं, वो आपको सूचना भी देंगे अगर इशारे आप करेंगे एक दूसरे से कि इशारे मत करो, तो इशारों से बात करने का प्रयत्न। इसलिए यहां कहा इस प्रकार से भी करोगे तो आप ध्यान से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कौन सा, पांचवा कि छठवा? बराबर ध्यान चल रहा है, छठवा चल रहा है, छठवा है जिताक्ष। जिताक्ष छठवा चल रहा है। तो जिताक्ष में क्या कहा? इंद्रियों को जीतने वाला, क्योंकि जो इंद्रियों को वश नहीं करेगा उसका ध्यान में उपयोग नहीं लगेगा। तो आप कान और ये रसना इंद्रिय का भी आएगा भोजन के समय में, यानी भोजन एक गड्ढा भरना है, इसलिए आगे आने वाला है जो संवर का आएगा ना, उसमें हाँ संवृत, तो उसमें संवृत का 7वां लक्षण दिया है, संवृत कहिए संवर युक्त हो, क्योंकि खान पान आदि में विकल हो जावे तो ध्यान में चित्त स्थिर नहीं होगा। खान पान में विकल्प माने विकल का अर्थ क्या है ना, यानी भोजन ज्यादा करोगे तो भी परेशान होगे, यानी ध्यान में उपयोग नहीं लगेगा। भोजन बहुत कम करोगे तो भी उपयोग आपका कमजोरी के कारण बैठने में और शरीर में जाएगा। इसलिए खान पान आदि में विवेक रखो। आपको यहाँ कोई आग्रह करने वाला नहीं है, आप बोलेंगे यानी आप सिर्फ परोसने वाले रहेंगे, मौन से ही आपको परोसने वाले हैं। आपको अगर नहीं चाहिए तो हाथ बस करो, बाकी कुछ ये दो, वो ऐसा मुनिराज ऐसा करते हैं, हरिका ऐसे करते हैं। आप सब कौन हैं? और मुनि मानते हैं ना आप, है ना, देहाता मुनि और आर्यिका है। और मुनिराज को उद्दिष्ट आहार का दोष लगता है, पता है ना, और उद्दिष्ट आहार माने फिर वो भ्रष्ट हो जाएंगे अपने व्रतों से और चर्या से सब। तो इस प्रकार से यहां मांगना कुछ नहीं है। आज आपसे जो प्रतिज्ञा पत्र भरवा लिया जाएगा उसके पीछे आपको जो भोजन की व्यवस्था जैसी चाहिए वो लिख कर देना, आज ही जैसा है वैसा, सबके लिए अलग अलग नहीं। भोजन की पूरी मर्यादा का ख्याल रखा गया है, ये आप ख्याल में रखना। बस एक शक्कर का ही प्रॉब्लम है, बाकी धुली हुई शक्कर, नहीं तो बाकी जो आटा आदि है वो सारा मसाले वगैरह 3 दिन की मर्यादा के, आप उसकी चिंता। मामी कोण आहे तिकडं? इथं आम्हाला घाम यायला लागला सांगून। तो क्या कह रहे थे? जो भी भोजन की व्यवस्था, मुझे पाप लगने वाला है अगर मैं अशुद्ध दूंगा तो, यानी पूरा का पूरा। और मुनिराज चौके में क्या हो रहा है वो कभी नहीं विचार करते। वो क्या देखते हैं? मन शुद्धि, नवदा भक्ति, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ऐसी ये जो नवदा भक्ति है मतलब आहार शुद्ध है। वहीं पर कोई बोल जाए कि आपके लिए बनाया है या कुछ ऐसा उद्दिष्ट आदि, तो वो अंतराय करे और छोड़ दे। लेकिन आप उतना अंतराय का तो प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ आपको कहने के लिए भी कोई नहीं है आपके लिए बनाए। जो होगा वो पूरा शुद्ध ही होगा। और जो आपको विशेष कुछ बीमारी आदि के निमित्त से हो चाहिए हो तो आज बोलना, बाद में जो आया है उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो आपको उस दिन नहीं तो मत खाओ। दूसरा जो कुछ है आपको जो चलेगा वो खाओ। यानी खाने के लिए नहीं आए हैं,
ये पक्का समझना। किसके लिए आए हैं? नहीं तो फिर क्या होता है वो भोजन, इसलिए कहा जिताक्ष, उसके लिए बोला था जिताक्ष। और ये दुष्ट 7 नंबर का क्या था? संवृत। संवृत माने खाने पीने में विकल ना हो, यानी विवेक रखने वाला हो ना। पेट भर ऐसा भोजन करो फिर पेट दर्द, दस्त कुछ है ना। ऐसे भी हमने देखे, छाछ भी पिएंगे, उस पर नींबू पानी का शरबत भी पीते हैं, दूध पीते हैं, फिर शरबत पीते हैं। तो ऐसा सब पीने के एक दोनों रखेंगे जिनको जो चाहिए वैसे, तो ऐसा सब करेंगे तो पेट खराब होगा ना। तो आपकी बॉडी आपको बताती है मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। रखा सब होगा, आपको जितना चाहिए जो चाहिए वो आप सिर्फ है ना जब सामने दिखाएंगे आपको अगर चाहिए तो ले लो, नहीं है तो मना करो। बस इतना है। रसना इंद्रिय के लोलुपी मत बनो, नहीं तो रसनेन्द्रिय वाले जीव आज अन्न के कीड़े बनेंगे, पंचम काल के जीव, ऐसा कहा है। तो हम खाने के लिए आए हैं नहीं। तो जिताक्ष हो और सवृत्त, कितने हो गए? अब कौन सा रह गया? 8वां क्या है? धीर। पता है आपको? अच्छी बात है ना। 8वां उधर बताया था क्या? इंदौर में कहे थे क्या ये? हाँ, तो 8वां क्या कहा? धीर, है ना। तो कहा कि कौन सा? हाँ, ध्यान में हम चित्त कैसे स्थिर हो। 8वें धीर हो, उपसर्ग आने पर ध्यान से च्युत न होए तब ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसे 8 गुणों सहित ध्याता के ध्यान की सिद्धि हो सकती है, अन्य के नहीं होती। ओके ओके। क्या मुमुक्षु? दूसरा? हाँ, तीसरा? चौथा? वशी, बराबर। 5वां? स्थिर आसन का, हाँ स्थिर चाहिए, स्थिर, बराबर। 6वां? जिताक्ष। 7वां? संवृत। और 8वां? धीर। ओके। और प्रवचन सार का ध्याता का लक्षण? नाहम होमि परेसिम ना में परे संति नानम अहमिको यदि जो झायदि जाने सो, है ना, आधा हवदि ज्यादा, ऐसा है। चलो, सो अब दूसरा है ध्येय। ध्येय 3 नंबर चार्ट अभी बोर्ड पर आएगा। 3 नंबर चार्ट है ना। यहाँ ये जो स्क्रीन लगी है ना सामने स्क्रीन, यहाँ पर 3 नंबर चार्ट। ध्येय की चर्चा सामान्य रूप से तो आप सब पढ़े ही होंगे कि किसका, यानी जिसका ध्यान करना है उसका नाम है ध्येय। तो उसका भी वर्णन प्रवचन सार की 192 गाथा में शॉर्ट में दिया। एवं नाण पाणम दंसन भूदम अदिंदियम महत्तम दुवमचलम अनालंबम मन्नेहम अपगम शुद्धम। ऐसी 192 नंबर की प्रवचन सार की गाथा है। यानी इस प्रकार से आत्मा को माने, प्रवचन सार की, वो बोर्ड पर का बाद में बताता हूं। तो प्रवचन सार की 192 गाथा में ध्येय की चर्चा करते हुए वहां पर जिज्ञासा निर्माण की है शिष्य ने कि शुद्ध आत्मा का ही क्यों ध्यान करना। प्रश्न क्या किया है? शुद्ध आत्मा का ही क्यों ध्यान करना। तो वहां पर अमृतचंद्र आचार्य ने उत्तर दिया, उसका हेतु दिया ध्रुवत्वात्। क्या हेतु दिया है? कि शुद्ध आत्मा जो है वह ध्रुव होने से उसी का ही एकमात्र ध्यान करने योग्य है, और शुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्य जितनी भी बातें हैं, देहावा दविनावा, 193 गाथा में उसकी चर्चा आई है कि बाकी जो देह धन शरीर वगैरह बाकी जो चीजें बाहर की, उनका ध्यान क्यों नहीं करना। तो उसके लिए हेतु दिया है वे अध्रुव होने से, है ना। तो यहां पर 3 नंबर चार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, है ना, उस पर लिखा है ऊपर विषय कहो, ध्येय कहो, अनुभाव्य कहो, प्रमेय कहो, ऐसा दिया ना वहां। यानी विषय के एकार्थवाची शब्द हैं। फिर उसके बाजू में ध्यान कहो, विषयी कहो, प्रमाण कहो, विचार कहो, है ना, एकार्थवाची उस ध्यान के वाचक शब्द दिए हैं।
और फिर इस बाजू में ध्यान का फल, ज्ञान का फल, प्रमाण का फल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे फिर 11 विषय दिए हुए हैं, 11 ही है ना। तो पहला विषय वहां पर कौन सा लिखा है? निज ध्रुव चिदानंद आत्मा। तो उसको ध्यान का विषय रखते हैं, है ना। और उस विषय को ज्ञान में जाना, यानी निज ध्रुव शुद्धात्मा विषय रखा, निज ध्रुव शुद्धात्मा ही जानने में आया, तो उसका फल क्या मिला? अतीन्द्रिय आनंद, है ना, सम्यक दर्शन, वीतरागता है, समता भाव है, ऐसा लिखा है। यानी ध्यान का विषय निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा करते हैं तो ये फल मिलता है। फिर उसके नीचे क्या लिखा है ना? पूर्ण शुद्ध, अशुद्ध पर्याय दिया है ना, अशुद्ध पर्याय देगा, हाँ, अशुद्ध पर्याय यानी अपने में जो उत्पन्न होने वाली जो मोह राग द्वेष आदि की पर्याय, उसको हम अगर ध्यान का विषय करेंगे, यानी जब ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी क्रोध यानी विकल्प आते हैं, कोई कोई विषय आते हैं, तो हम थोड़े से कलुषित आकुलित हो जाते कि ये मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से अशुद्ध परिणामों की अशुद्धता, उन अशुद्ध परिणामों को अगर ध्यान का विषय बनाए, यानी शुभ परिणामों को ध्यान का विषय, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, ये जो अशुद्ध भाव है उनको ध्यान का विषय बनाएंगे तो फल क्या लिखा है? मिथ्यात्व है, सराग है, विषम भाव है। फिर उसके नीचे पूर्ण शुद्ध पर्याय, एक देश दिया है, हाँ, एक देश शुद्ध पर्याय। तो एक देश शुद्ध पर्याय है ना, जो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर जो पर्याय में एक देश शुद्धता प्रकट होती है निज ध्रुव आत्मा को जानने से, तो ऐसे एक देश शुद्ध पर्याय को ध्यान का, जैसे हमने ध्यान किया कोई छद्मस्त ने पहले, और जो ध्यान से आनंद आया, उस पूर्व में किए हुए ध्यान की पर्याय का या उसके फल का अगर विचार करे ध्यान के काल में, उसको विषय किया कि मैंने जब पहले ध्यान में बैठा था पिछली बार इंदौर में, तब जो मुझे ध्यान का आनंद आया था, तो वो आनंद, उस प्रकार का विचार अगर हम विषय में रखेंगे तो वहां पर फल क्या मिलेगा? क्योंकि वो भी पर्याय का चिंतन होगा, पर्याय मूड पर समय वो पर्याय अध्रुव है, उसका चिंतन नहीं करना है, ध्रुव का चिंतन करना है, और शुद्धात्मा ही ध्रुव है। फिर नीचे लिखा पूर्ण शुद्ध पर्याय माने केवल ज्ञान पर्याय। तो केवल ज्ञान पर्याय का भी विषय ध्यान का नहीं है, यानी ध्यान में अगर केवल ज्ञान पर्याय का वो अनंत ज्ञान वाले अरिहंत सर्वज्ञ का चिंतन करेंगे तो फल क्या है? मिथ्यात्व, सराग, विषम। ज्ञानी सविकल्प अवस्था में चिंतन करता है ना, उसको फल मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन जो ध्यान के लिए साक्षात विषय बनाएगा, उनको ही लक्ष्य बनाकर अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा, तो उसको कभी भी मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्ण शुद्ध पर्याय दो गलतियां हैं उसमें। कौन सी? एक तो पर है, किसी आदिनाथ महावीर सिमंदर उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय पर द्रव्य है, और है वह पर्याय, पूर्ण शुद्ध भी क्यों ना हो, है पर्याय। इसलिए उसका आश्रय करने से, यानी ध्यान के काल में उस विषय का चिंतन करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं समता भाव आने वाला नहीं है। फिर उसके नीचे सारे 5 शरीर, धन, है ना, सारे विषय लिए एक एक, तो उनके सामने सबका फल क्या दिया? मिथ्यात्व, सराग। तो ध्यान काल में मुझे कुछ लाल दिखा, नहीं, ये भी अनुभव बताते हैं लोग ध्यान शिविर के बाद कि मुझे बहुत अच्छा ध्यान हुआ। क्यों? कि मुझे ऐसा कुछ सफेद सफेद दिखा, है ना। तो सफेद यह पुद्गल की पर्याय है, उसको जानने से आनंद आया, तो वह समीचीन आनंद नहीं, वो कल्पना है। कोई कोई कहते हैं हमारे यहाँ कंठ से ऐसा मीठा रस झरने का अनुभव आया, इसलिए मेरा ध्यान, ये हमको बताया है लोगों ने, इसलिए वो सारा चार्ट बनाया महाराज जी ने, और उसके माध्यम से समझा रहे कि ये इसका ऐसा अनुभव आना माने ध्यान नहीं, क्योंकि विषय गलत है ना। यानी किसी को एकदम बैठे हैं और शांत हूं, शीतल हूं, ऐसा शीतल कहते कहते किसी को ऐसा ठंडक महसूस होती है,
तो ठंडक महसूस होती तो लगता है हाँ बहुत अच्छा हुआ ध्यान। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि क्या रोमांच, तो कोई कहेगा हाँ एकदम रोमांच, यानी वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो रोमांच आए इसलिए मेरा ध्यान सही और रोमांच ना आए तो मेरा ध्यान गलत। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय रखने से रोमांच आए तो भी वह सम्यक नहीं है और नहीं आए तो भी नहीं। ध्यान का विषय रोमांच नहीं है, यानी स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है। ध्यान का विषय निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा ही आपको ख्याल में रखना है। ओके, ध्येय के बारे में शंका, ध्याता के बारे में कुछ शंका है? नहीं। ध्येय के बारे में है ना, किसी को कुछ प्रश्न है ध्येय के संबंध में? ध्येय यहाँ चार्ट पर आपने देखा, निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा। ओके, ध्यान का फल है ना, ध्यान का फल क्या है? यानी जो इस प्रकार से ध्येय को ध्यान में लेगा, यानी निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को अपने ध्यान में लेता है, तो उसको नियम से फल क्या मिलेगा? मोह का नाश, राग द्वेष आदि का अभाव, है ना, विकल्पों का नाश, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, ये ध्यान का फल है। ओके, है ना। अब रहा ध्यान जो आपको करना है। ध्यान क्या चीज है? तो ध्यान क्या चीज है मैंने बताया था शुरुआत में, अगर किसी को पता हो तो। ध्यान क्या है? हाँ, तो जब बताया था ना, मोक्ष किससे होता है? किससे? कर्म के क्षय से। कर्म का क्षय किससे होता है? सम्यक ज्ञान से। और सम्यक ज्ञान क्या है? तो ध्यान ही सम्यक ज्ञान है। तो ध्यान सम्यक ज्ञान क्यों है? क्योंकि ज्ञान का एक विषय में है ना स्थिर होना, इस कारण ज्ञान का, क्योंकि निर्णय करने वाला ज्ञान होता है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने भी समझदार की 17-18 गाथा की गाथा में दिया, क्या लिया? जो जह नाम कोई पुरुषो रायाणम जानिऊन सद्धि तो तम अनुचरदि पुनो अथथ्यो पयत्तेन एवं ही जीवराया नादवो तह सद्धे दवो अनुचरिदवो य पुनो सोचे वधुमोक्ष कामेन। पहले जानो, राजा को जानो, श्रद्धान करो, सेवा करो, जो धनार्थी है उसको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जीवराज जानने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य है और आचरण करने योग्य है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मोक्षार्थी, है ना। मोक्ष जिसका प्रयोजन है, जो मुमुक्ष है, उसके लिए पहले जानने योग्य, क्योंकि जाने बिना, अमृतचंद्र आचार्य ने इसलिए उसकी टीका में स्पष्ट लिखा, जो बिना जाने श्रद्धान करेगा उसका श्रद्धान गधे के सींग के समान श्रद्धान है। आज हमने आगम से पढ़ा है, आगम पर हमारा श्रद्धान भी है, लेकिन हमने स्वानुभव प्रत्यक्ष से जब तक उसका निर्णय नहीं किया, तब तक उसका वह श्रद्धान गधे के सींग के समान ही है कि शुद्धात्मा होता है ना। भले युक्तियों से हमने उसका निर्णय किया हो, लेकिन स्वानुभव से ध्यान में उस आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, तो वह श्रद्धान तब तक, है ना, मिथ्यात्व अवस्था है, तब तक गधे के सींग के समान कल्पना ही होगी। इसलिए हम यहाँ आज बैठकर उस विषय को प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान का ज्ञेय बनाकर पर्याय में मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की प्राप्ति करने का प्रयत्न करने वाले हैं। इसलिए ध्यान का स्वरूप बताते हुए विद्यानंद आचार्य जी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में ये बात आई, क्योंकि ध्यान संबंधी एक तो पहली ये कल्पनाएं, सामान्य जीवों की ये कल्पनाएं, आसन विपश्यना आदि में जाने वाले हैं, तो कोई आसन को ध्यान मानते, आसन लगाना, उसी को ध्यान समझते हैं। पालती मानकर बैठना, ऐसे बैठना, अनेक प्रकार की मुद्राएं वगैरह है, उसी को ध्यान समझते हैं, है ना। दूसरे श्वास उच्छ्वास प्राणायाम आदि को ही ध्यान मानते हैं, श्वास ले लो, श्वास छोड़ो, उसी को ध्यान समझते हैं, है ना। फिर आगे जाकर कोई
शरीर की क्रियाएं करके, यानी संयम आदि, व्रत आदि इनका पालन करते हुए, कोई स्वाध्याय आदि करते हुए फिर उसी को यानी सम्यक मार्ग मानने लगते हैं, वही एक है। क्यों ऐसा हो जाता है? तो ध्यान का उद्देश्य, लक्षण और उसकी परीक्षा, यानी ध्यान क्या है ये पूछा ही नहीं, ध्यान का लक्षण ही इस कारण से समझने का प्रश्न ही नहीं आया, और फिर उसकी परीक्षा करने का तो विषय ही नहीं बनता है। तो ध्यान क्या है, ध्यान किसकी अवस्था है? तो ध्यान तपों में आता है, 12 तपों में, अंतरंग तप में ध्यान आता है। तो बहुत सारे लोगों ने ध्यान को एकांत से चारित्र की ही पर्याय मान ली है, इसलिए बहिरंग चारित्र अंगीकार करके 6वां 7वां गुणस्थान समझने लगते हैं, या देशव्रति 5वां गुणस्थान मानने लगते हैं। किसको? यानी बाहर से वो कार्य करने से। तो चारित्र की, अब ये बहिरंग शरीर की क्रिया, अंतरंग में वैसे व्रतादि लेने के जो शुभ परिणाम, तो उन शुभ परिणामों को, उस चारित्र की शुभ परिणति को ध्यान मानते, जबकि चारित्र जो है वह जानने का काम नहीं करता। सिंपल है, सीधा है, चारित्र जानने का काम नहीं करता। जानने का कार्य किससे? जानता कौन है? हम सबको समझता है कि ज्ञान ही जानता है। ओके, अब यहां से आगे हमें श्रद्धा, चारित्र, इसके भेद, प्रभेद, दोष, गुण, इसके संबंध में हमने बहुत बार आगम से चर्चा की है। किसकी? श्रद्धा के भेद प्रभेद, है ना, उसके गुण दोष। श्रद्धा का दोष कौन सा? मिथ्यात्व। और श्रद्धा का गुण कौन सा? सम्यक्त्व। चारित्र के भी भेद प्रभेद मान समझते हैं हम, और चारित्र के दोष और गुण भी समझते हैं। चारित्र के दोष कौन से? राग, द्वेष, मोह, राग द्वेष आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह। और चारित्र का गुण कौन सा? समता भाव, है ना। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्ति निर्दिष्टो। तो समता भाव ये चारित्र का गुण। ओके, अब रहा ज्ञान। ज्ञान के दोष गुण संबंधी कभी विचार, ज्ञान के दोष एक सामान्य विचार आता है, कौन सा? कि ज्ञान के दोष संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये ज्ञान के दोष सामान्य रूप से समझे। अब वो सामान्य समझने पर भी हमारी पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता? उस सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन क्यों उत्पन्न नहीं होता? और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होकर हमें मोक्ष मार्ग प्रकट क्यों नहीं होता? अगर हमारे पास संशय, अभी आपके पास निज ध्रुव शुद्धात्मा संबंधी जो आगम से आपने पढ़ा है, उसके संबंध में संशय अधिक है? नहीं है। फिर आपके पास सम्यक ज्ञान है क्या? आपको शुद्धात्मा के बारे में संशय है क्या सुदीप जी? फिर आपके पास संशय नहीं है मतलब निर्णय है। निर्णय माने सम्यक ज्ञान है कि नहीं? अरे क्या, फिर किसको सम्यक ज्ञान कहेंगे? यानी आत्मा के बारे में हमने शास्त्र के माध्यम से समझा है, इसलिए सामान्य संशय विपर्य अनध्यवसाय ठीक है, दूर हुआ। लेकिन अब जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के लिए जो आवश्यक है, जो ज्ञान आवश्यक है, जो ज्ञान का गुण आवश्यक है, जो ज्ञान की पात्रता, वो ज्ञान का भेद या दो ज्ञान का गुण पता होना चाहिए, उसके बारे में अज्ञान होने से जो प्रयोग करना है, उस प्रयोग के अभाव में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्या कहेंगे, सामने सब भोजन है फिर भी भूखे, सब है अपने पास परोसा हुआ, लेकिन किस प्रकार खाना पता नहीं और इस कारण से भूखे। तो ऐसे ही ज्ञान भी है अपने पास, लेकिन उस ज्ञान के जो दोष और गुण और ज्ञान के जो भेद प्रभेद है, उसके बारे में अज्ञान होने से जो प्रैक्टिकल है, जिसके कारण पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, वो क्या है ना।
तो आचार्य ने ध्यान की मुख्यतः ज्ञान के दो भेद कहे हैं। एक आता मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान तो सामान्य संशय विपर्याय व्यवसाय तो है ही, लेकिन और उससे स्थूल समझना है तो ज्ञान का दोष है ज्ञेयार्थ परिणमन। प्रवचन सार की अपेक्षा से सामान्य ज्ञेय रूप से जो ज्ञान की परिणति, वो ज्ञान का दोष, उसको ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और ज्ञानार्थ परिणमन यानी ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमन, इसको कहा सम्यक ज्ञान। ठीक है, एक सामान्य प्रवचन सार की भाषा में। अब भेद प्रभेद, अब ज्ञान के भेद प्रभेद कौन से हैं? तो ज्ञान जो है तो उसके मुख्यतः दो भेद कहे, प्रमाण और नय। वो सूत्र आता है प्रमाण नय अधिगम। प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का अधिगम होता है, यानी वस्तु का बोध होता है। अब इस प्रमाण ज्ञान के फिर दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ठीक। प्रमाण ज्ञान के कितने भेद? दो, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान जिन्हें करना है अच्छी तरह से, तो ये समझो आप कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और परोक्ष ज्ञान क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? प्रवचन सार में सिंपल परिभाषा की, आत्म मात्र सापेक्षम प्रत्यक्षम, यानी जो आत्मा के आश्रय से, यानी जिस ज्ञान को जानने के लिए न स्पर्शेन्द्रिय की आवश्यकता, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न चक्षुरेन्द्रिय, न कर्णेन्द्रिय, न मन की, न अन्य ज्ञानों की, जिस ज्ञान को अपेक्षा होती है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जिस ज्ञान में प्रकाश आदि की अपेक्षा नहीं है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अपनी भाषा में स्पष्ट, प्रत्यक्ष माने स्पष्ट। 14 नंबर चार्ट स्क्रीनवर 14 नंबर चार्ट दिया। तो ज्ञान के जो दो भेद कौन से कहे? इधर इधर मैं अभी वो आएगा, अभी मैं बता रहा था परोक्ष और प्रत्यक्ष। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या कहा? आत्म मात्र सापेक्ष, यानी जिसमें अन्य इंद्रिय, मन, पदार्थ, प्रकाश आदि की जिस ज्ञान को जानने के लिए अपेक्षा नहीं होती है, अन्य ज्ञान पर्यायों की भी जिस ज्ञान को अपेक्षा नहीं होती है, उस ज्ञान का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान जिस ज्ञान में आलंबन है, यानी इंद्रियों का आलंबन आ गया, मन का आलंबन आ गया, और प्रकाश का है, पदार्थ का है, ऐसे ज्ञान जो जानता है इनका आलंबन लेकर, तो उसको कहा है परोक्ष ज्ञान। ठीक है, यानी अपने रोज के जीवन में चलता है, यानी आपको और हमको ये सबको समझता है। ये ज्ञान अनुभवात्मक है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है वैसे, लेकिन अज्ञान है, इसलिए शब्दों से समझकर उस प्रकार से अपने को निर्णय करना है कि ज्ञान कौन सा हमें ध्यान के समय में प्रयोग में लेना है। उसके लिए ज्ञान के भेद प्रभेद समझना है और हमारा उस प्रकार से प्रयोग, हमको उस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो प्रकार के भेद, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या कहा? आत्म मात्र सापेक्ष, यानी जिसमें अन्य ज्ञान पर्यायों की अपेक्षा नहीं, पदार्थ आदि की अपेक्षा नहीं है। अब इस 14 नंबर चार्ट आया बोर्ड पर। हाँ, अब इसमें नीचे पर्याय को जानने की पद्धति लिखी है ना? तो पर्याय को जानने की पद्धति में पहला कॉलम दिया है, क्या लिखा है उसमें? यह मैं दुखी हूं। वो जो चौकन है वो एक ज्ञान पर्याय समझना भी, यहां पर चौकन रूप नहीं होती, एक ज्ञान तो अनुभव में आता है। यानी जैसे अभी आप बैठे हो, दर्द हो रहा है ना, है ना? दर्द हो रहा है तो उस जो दर्द का, दुख का अनुभव है ना, उस काल में ऐसा आपको विचार करना पड़ रहा है क्या? ये शब्द जल्प
या विचार चिंतन कि यह मैं दुखी हूं, कि दुख का अप्रत्यक्ष यह मैं दुखी, उसमें यह शब्द है वो बोलने के लिए नहीं, एक उसका वाचक है, प्रत्यक्ष का वाचक यह शब्द वहां रखा हुआ है। उसमें उस दुख को हम अनुभव करते हैं कि यह मैं दुखी, तो उस दुख का जब हम अनुभव कर रहे हैं तो उसमें स्पष्टता है उस दुख के अनुभव के काल में। अब उस दुख के संबंध में थोड़ा वह विषय कौन से इंद्रिय से पकड़ में आता है? स्पर्शन इंद्रिय से, रसनेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय। दुख का अनुभव, दुख का नहीं दिखता है फिर भी अनुभव में आता है ना, है ना। तो इसका यह अर्थ हुआ कि हम न दिखने वाली वस्तु को भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, दुख का अनुभव, दुख यह चीज इंद्रियों की नहीं होती हुई भी उसका अनुभव आ रहा है और वो प्रत्यक्ष, इसलिए लिखा यह मैं दुखी हूं। वहां पर बाजू में क्या लिखा है? यहां इदंता की प्रतीति वाता एक जंतिद, हाँ, इसलिए यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसके आगे क्या लिखा है? वह मैं दुखी था। ठीक है ना। तो उसके आगे क्या लिखा? यहां वह की यानी तत्ता की प्रतीति है, यह परोक्ष ज्ञान है, स्मरण ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। स्मरण ज्ञान लिखा ना वहां। तो जैसे अभी आप आपके गांव से आए, अभी यहां दुख का लिया, तो आपको कभी पहले दुख हुआ हो, है ना। तो उस दुख का अभी वर्तमान में आप स्मरण करेंगे तो उस दुख की जब तब अनुभव हो रहा था तो वैसा स्मरण करते हुए उसकी स्पष्टता होती है क्या? जैसा पहले तो स्मरण, जैसे अब दूसरा उदाहरण, जैसे आप आपके गांव के मंदिर में गए होंगे या श्रवण बेलगोला वगैरह गए होंगे, वहां की प्रतिमा प्रत्यक्ष देखी होगी तब, और अब आंखें बंद करके उस प्रतिमा का स्मरण करो। जब आप वहां इंद्रियों से देख रहे थे स्पष्ट आंख से, तो जो स्पष्टता अनुभव में आ रही थी, अब जब स्मरण से जानते हैं तो वह स्पष्टता रहती है क्या? नहीं। तो इसलिए कहा जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो उसके लिए अब आगे ऊपर तो दुख के माध्यम से स्मरण, फिर उसके आगे क्या दिया? प्रत्यभिज्ञान। जो मैं पहले दुखी था वह यह मैं दुखी हूं। यहां संकलन रूप, जो प्लस वह रूप, संकलन रूप प्रत्यभिज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। वहां पर यह मैं दुखी में होने वाली जो स्पष्टता है वो वहां पर नहीं है। फिर आगे क्या लिखा? जहां जहां शल्य है वहां वहां दुख है, ऐसा लिखा है ना। और जहां जिसके हृदय में शल्य है वहां पर दुख है। तो व्याप्ति ज्ञान से, साधन से साध्य का विचार कर रहा है, ऐसी व्याप्ति से चिंतन करता है दुख संबंधी, तो यह दुखी और व्याप्ति रूप जो ज्ञान है तर्क ज्ञान, तो उन दोनों ज्ञानों में स्पष्टता और अस्पष्टता का अंतर हमें समझ में आता है। फिर आगे अनुमान ज्ञान, मैं दुखी हूं क्योंकि यहां पर्याय है, ऐसा लिखा है ना। तो यहां दुख का कारण पर्याय में जो भी शल्य है, जो भी प्रतीति हो रही है, उस साधन के, जैसे पर्वत पर अग्नि का ज्ञान धुएं के द्वारा किया जा रहा है तो अग्नि नहीं दिखता, तो ऐसे अनुमान ज्ञान में भी जिस साधन से साध्य को जान रहे हैं तो वहां पर यह की जो प्रतीति है वो वहां पर नहीं है, इसलिए वह अस्पष्ट ज्ञान है। और फिर आखिर में क्या लिखा? जल्प दिया ना, यह मैं दुखी हूं, तो मैं दुखी हूं। अब यहां पर अंतर्जल्प रूप प्रतीति है, नए ज्ञान है, यानी जो यह बिना वचन के प्रतीति आ रही है दुख की, वह स्पष्टता, और जब बोलते हैं अंतर्जल्प होता है और बहिर्जल्प होता है तो वह दुख का एहसास कम होता है ना। तो अंतर्जल्प के समय वहां जो अनुभव आ रहा है ज्ञान में, वह भी कैसा है? अस्पष्ट है, परोक्ष है। ठीक है। अब उसी प्रकार से ऊपर क्या दिया?
निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानने की पद्धति। तो उसमें क्या लिखा पहले, यह मैं निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा, ठीक है। तो उसके बाजू में क्या दिया है, यहां ईदनता की प्रतीति है, यानी जैसे आप दुख का अनुभव कर रहे हैं तो उस समय शब्द नहीं बोल रहे हैं, उस दुख रूप विषय की प्रतीति। तो ऐसे ही जो यहां पर आत्मा नाम की चीज है ना, तो उस आत्मा का प्रत्यक्ष माने बिना इंद्रिय, बिना मन, बिना शब्द का वेदन कर रहा है, तो वह जो अनुभूति है उसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, है ना। और आगे फिर उस ध्रुव का हमने स्मरण किया, फिर प्रत्यभिज्ञान किया, तर्क किया, अनुमान किया, तो उन ज्ञानों में जो यह की प्रतीति है वह प्रतीति स्पष्टता वहां पर नहीं है। अब ये सब हो जाता है, रह क्या जाता है अब, अंतर्जल्प। अंतर्जल्प छूटते नहीं है, क्योंकि ध्यान में बैठने पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, तो आखिर में आते हैं जल्प तक। तो जल्प तक आते हैं जब, तब होता क्या है, वो जल्प कैसे छूटे, है ना। अब ये जो बोल रहा हूं ना, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, ये बहिर्जल्प है और बोलता नहीं, अंतरंग में शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, इस प्रकार से एक प्रतीति, तो वह अंतर्जल्प ज्ञान की पर्याय है। उस ज्ञान पर्याय का नाम है नय ज्ञान पर्याय। और जब तक इस नए ज्ञान पर्याय से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक वहां पर मिथ्यात्व का व्यय नहीं होता, सम्यक्त्व का कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब इस नए जल्प से ही मात्र छुटकारा नहीं हो पा रहा है, बाकी सब हो गया है। अब इस नए जल्प से कैसे छूटे, तो उसके लिए एक प्रयोग रूपस्थ ध्यान का कल से चलेगा, जिसमें अरिहंत की जो प्रतिमा रखी है उसकी तरफ देखो, ऐसा कहा जाएगा। फिर प्रतिमा को देखकर फिर आंखें बंद करो और स्वयं को जानो। तो होता क्या है इसमें, आगम में यही कहा है कि जब एक विषय से दूसरे विषय पर उपयोग जाता है तो बीच में दर्शन उपयोग होता है। नियम यह है, किसी भी एक विषय से दूसरे विषय पर अपना उपयोग चला जाता है, एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय पर, या इंद्रिय से मन पर, या आत्मा पर, इस प्रकार से एक विषय से दूसरा विषय बदलता है, तो चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग होता है ना। तो यहां पर जब प्रतिमा देखने से पहले समझो आग बंद है, आंख खोलो, प्रतिमा को देखो, तो बीच में कौन सा उपयोग होगा, चक्षु दर्शन उपयोग होगा। फिर प्रतिमा देखेंगे, है ना। फिर वो प्रतिमा देखी, फिर कहा ये अरिहंत है, अरिहंत के गुण बताए, फिर आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, अचक्षु दर्शन उपयोग होगा। और कहा जाए, यानी तुरंत उसके बाद यह मैं निज ध्रुव शुद्धात्मा हूं। इस प्रकार से अंदर में शब्द बोलना नहीं है, उस विषय से इस विषय पर आते हुए वो दर्शन उपयोग से बाद में नियम से मति ज्ञान उपयोग होता है। और मति ज्ञान उपयोग में नय जल्प होते नहीं, क्योंकि नय जल्प यह श्रुत ज्ञान में आते हैं और मति ज्ञान प्रमाण ही होता है। तो यह अभ्यास है ना, प्रतिमा को देखो, आंखें बंद करो और स्वयं को जानो। तो इसमें अपने आप जल्प छूट जाएंगे और निज ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष और प्रामाण्य सहित, माने संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ऐसा वेदन हो जाएगा। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ कुछ नहीं, लेकिन ये बार बार, इसीलिए तो ये 10 दिन इस प्रकार के अभ्यास करने के लिए हमने निकाले हैं। तो ये अभ्यास से धीरे धीरे आपको प्रतिमा देखो, या प्रतिमा नहीं, कोई भी पदार्थ, आप माइक स्पीकर की तरफ देखो या भूमि की तरफ देखो, फिर अपने अंदर जाओ, तो बीच में दर्शन उपयोग होकर अपने आत्मा की प्रतीति जब होती है, तो उस काल में शब्द जल्प नहीं होते। और ये हम प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे उस शुद्ध आत्मा के संबंध में
एक निश्चय निर्णय स्वयं को हो गया है, इसका प्रामाण्य यानी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यही प्रयोग पर्याय में सम्यक्तों के कारण बनेंगे। मोक्ष मार्ग और मोक्ष के कारण बनते हैं। ये अभ्यास अब 10 दिन के लिए हमें यहाँ पर करना है। इस प्रकार से ध्यान में ध्याता का स्वरूप बताया, ध्येय का स्वरूप बताया, ध्यान के फल का स्वरूप बताया और ध्यान का भी स्वरूप बताया है। अब किसी को कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद प्रतिज्ञा पत्र सगळ्यांना दिलेत काय?